हेलो स्टूडेंट्स, आई राहुल वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक विद्या। आज हम अपनी कन्वर्जेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इस सीरीज़ में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक स्टूडेंट और एक टीचर की कन्वर्जेशन। इस कन्वर्जेशन में हमने उन सभी सेंटेंसेस को कवर किया है जो कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्जेशन में यूज़ किए जाते हैं। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। इस कन्वर्जेशन में एक स्टूडेंट अपने टीचर से किस तरह से बात करते हैं। जब उन्हें मिलते हैं तो ग्रीटिंग्स करते हैं और ग्रीटिंग्स में कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। टीचर उन्हें रिप्लाई करते हैं गुड मॉर्निंग डियर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग डियर, हाउ आर यू डूइंग? स्टूडेंट आंसर करते हैं मैं ठीक हूं सर, आई एम डूइंग वेल सर। टीचर रिप्लाई करते हैं और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कल का होमवर्क हो गया? इसको इंग्लिश में बोलते हैं Have you done yesterday's homework? और Are you done with the homework? अब स्टूडेंट यूजुअली आपको मालूम होता है कि स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे बहाने होते हैं। सर, कल घर पर कुछ रिश्तेदार आ गए थे। मैं खाना बनाने में इतनी व्यस्त हो गई कि बिल्कुल समय नहीं निकाल पाई। मैंने सोचा रात में करूँगी, पर वो रात में भी घर पर रुके, इसलिए मुश्किल हो गया। आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एक्चुअली सर, yesterday some relatives had dropped in, so I got so busy into cooking food. That's why I could not spare time for homework. I thought I would do it at night, but they stayed even at night, so it got difficult to manage. So टीचर का रिप्लाई होता है चलो कोई बात नहीं, मेहमान चले गए क्या? इस इंग्लिश में कैसे कहते हैं? इट्स ओके, हैव दे लेफ्ट? और इसका ऑल्टरनेट ये कह सकते हैं आर दे गोन? सो स्टूडेंट जो रिप्लाई करेंगे वो ऐसे करेंगे कि भाई अभी वो चले गए हैं या नहीं गए हैं या फिर किस टाइम तक जाएंगे। तो इसमें वो बताते हैं आज दोपहर में जाएंगे, जब तक मैं घर पहुंचूंगी वो जा चुके होंगे। इसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे? दे विल गो इन द आफ्टरनून, दे विल गो इन द आफ्टरनून। बाय द टाइम आई रीच होम दे विल हैव गॉन, बाय द टाइम आई रीच होम दे विल हैव गॉन। तब टीचर रिप्लाई करते हैं ठीक है, फिर कल चेक करा लेना आप होमवर्क, मैं आज होमवर्क नहीं दूंगा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? दैट्स ऑल राइट, गेट इट चेक्ड टुमारो, आई वॉन्ट गिव होमवर्क टुडे। अब इसके आंसर में स्टूडेंट को यूजुअली ये प्रॉब्लम रहती है कि उनसे जो होमवर्क दिया गया होता है वो उन्हें टफ़ लगता है, यूजुअली ऐसा होता है। तो उसके रिप्लाई में जो स्टूडेंट है वो कहते हैं वैसे एक बात कहना चाहता हूँ सर, या कहना चाहती हूँ सर, होमवर्क थोड़ा मुश्किल है। पहले जो क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहे थे। इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं सर, कैन आई से समथिंग? एक्चुअली होमवर्क इज़ अ बिट टफ, आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द फर्स्ट 2 क्वेश्चन एट ऑल। सो इसका टीचर रिप्लाई करते हैं इसका मतलब तुमने चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा, इसका मतलब तुमने चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा। सभी प्रश्न इसी चैप्टर में से थे। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं दैट मीन्स
You have not read this chapter properly. They all are from this chapter. तो इसके बाद स्टूडेंट रिप्लाई करते हैं कि सर मैं एक काम कर लेती हूँ या मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इस चैप्टर को दोबारा पढ़ लेता हूँ और तब देखता हूँ कि मैं ये क्वेश्चन कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, या कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। इसको इंग्लिश में रिप्लाई करेंगे, सर आई विल डू वन थिंग, आई विल रिवाइज दिस चैप्टर एंड लेट मी सी इफ आई विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम और नॉट। सो टीचर रिप्लाई करते हैं कि मुझे यकीन है तुम समझ जाओगे, फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो मैं क्लास में आपको दोबारा पढ़ा दूंगा या बता दूंगा या आपको समझा दूंगा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं, आई बिलीव यू विल अंडरस्टैंड बट इफ यू स्टिल फेस एनी प्रॉब्लम आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन द क्लास, और आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अगेन। ओके, सो स्टूडेंट उन्हें धन्यवाद करते हैं, थैंक यू सर, और टीचर रिप्लाई करते हैं मोस्ट वेलकम। सो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी और वीडियोस के साथ आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।